Good morning, Pakistan. Welcome to our new vlog. जी दोस्तों, तो आज मैं आया हुआ हूँ एक भट्ठा जो होता है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ब्रिक्स। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनको कहते हैं। अब शहर में या जो भी एलिट क्लास लोग हैं वो इन चीज़ों को देखते तो हैं, लेकिन ये चीज़ें बनती कैसे हैं, इनके ऊपर कितनी मेहनत लगती है, एक मजदूर का कितना पसीना लगता है। तो आज ज़रा ये चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के व्लॉग में हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। जी दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, इसके सिवा भट्ठे पे ईंट नहीं बन सकती। इसको हमारी सिंधी में कहते हैं कारब और उर्दू में इसको कहा जाता है सांचा, ईंटें बनाने का। जिस ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसमें ईंट की साइज भी जो है वो डिफाइंड होती है और ईंट की जो क्वालिटी है वो भी डिफाइंड होती है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या होता है कि क्योंकि इसमें पहले ईंटें बनी हुई है, तो पहले होता है इसको अच्छे तरीके से पानी से साफ करना। ये पानी होता है एक्स्ट्रा, यहाँ पे इसको पानी से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद क्योंकि अब पानी है, अब इसमें अगर हम डायरेक्ट मिट्टी डालेंगे तो ये मिट्टी जो है इस पे चिपक जाएगी। तो फिर में इसमें डाला जाता है रेत को, कि मिट्टी जो है वो इसके साथ ज़्यादा चिपके नहीं और ये ईंट का जो ये शेप है, जो साइज है, उसमें कोई एक सूत का भी फर्क ना हो। ऐसे तो नहीं होता है। तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि ईंट बनती कैसे। चले, इसमें हमने रेत डाल ली, पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया कि कोई और चीज़ जो है वो इस चीज़ को डिस्टर्ब ना करे। तो ये हमारे दोस्त मुश्ताक अहमद, इन्होंने इतनी मेहरबानी की है मुझसे कि इन्होंने मिट्टी पहले बना के दे दी। तो फिर ये जो सांचा है इसको एक लेवल पे रखा जाता है और उसके बाद अब इन्होंने यहाँ से मिट्टी उठा के उसको बना के रखा है। इतना ज़्यादा जो है वो इन्होंने हेल्प कर दी मेरी। तो ये एक ईंट के लेवल के हिसाब से मिट्टी पहले ही बनी हुई, उसको डालते हैं सांचे में और उसको करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसका जो लेवल है वो सही रहे, बराबर रहे, क्योंकि जो भी बंदा भट्ठे पे ईंटें लेने आता है ना, तो वो जो सबसे पहली चीज देखता है ईंट की साइज को देखता है। दोस्तों, ये चीज आप हम और आप भी लेने जाते हैं तो ये चीज अच्छी तरह से हम फील कर सकते हैं। ईंट का साइज एक लेवल होगा, बराबर होगा, तो हमारे काम में वो चीज जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करती है। तो इस तरह उसमें मिट्टी भरने के बाद अगला प्रोसेस इसका होता है। तो इसको रखते कहाँ है, इधर ही रख सकते हैं जी। तो इसको जो है फिर जमीन पे उल्टाया जाता है। ये जो सांचा है उसको एक ही झटके से, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये उल्टा करना होता है। ऐसे सही हो गया। हाँ, तो ये हो गया। अब फिर इसको उठाया जाता है। ये तो बहुत बेहतरीन बन गई यार। तो इसको फिर जो है इससे निकाला जाता है। वाह वाह यार, हम भी लगता है कि मजदूरों के साथ हमारा कोई ताल्लुक है, वैसे हम मौलवी बन गए, यूट्यूबर बन गए। तो दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन शेप बन के तैयार हो गया। अब ये जो ईंट है ये 9 इंच से ज़्यादा की, ये पूरे 1 फुट की होती है, 12 इंच की। इसको हम कहते हैं डेढ़ा, डेढ़ा कहा जाता है हमारी ज़बान में इसको। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मिट्टी कैसे बनाते हैं, मिट्टी कहाँ से लाते हैं, इसमें पानी कौन सा यूज़ होता है,
ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो भी भट्ठा क्वालिटी का ख्याल करता है तो उसकी ईंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलती है। और ये जो भट्ठा है हमारे बहुत प्यारे दोस्त है जफ़र भाई, उनका है। तो माशाल्लाह उनकी क्वालिटी, ईंट बनाने का अंदाज। और मैंने एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी नोट की है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना अल्लाह ताला हर किसी को देता है, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला दिल, या किसी गरीब मजदूर मिस्कीन का दिल, ये अल्लाह ताला अब किसी किसी को नेमत अता करता है। तो ये जो हमारे जफ़र भाई है माशाल्लाह, मैंने तकरीबन नोट किया है, अपने जो मजदूर होते हैं काम करने वाले सर्दी गर्मी में, उनका बहुत ख्याल करते हैं, बहुत। ऐसे मेरे पास 2-4 वाक़ये भी हैं, जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए। आज का जो मकसद है वो आपको दिखाना है कि ये भट्ठे का प्रोसेस होता कैसे। चलते हैं, सबसे पहले हाथ धोते और आपको दिखाते कि ईंट पकाई कहाँ जाती है और उसमें कितना टाइम लगता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। जी दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं सबसे आम चीज़, जिसको हमारी आम सिंधी में तो भट्ठी कहा जाता है, और उर्दू ज़बान में बोले कि देसी बुर्ज खलीफा, जहाँ पे जिसके बदौलत सारा काम होता है। और जहाँ पे हम ये खड़े हैं, इसको तमाम जगह को कहा जाता है भट्ठी। अब इसके नीचे आग है, ईंटें हैं जो पक रही हैं, और ये तमाम एरिया जो है वो भट्ठी के एराजी कहलाता है। कहीं पे ईंटें बनती हैं, कहीं पे मिट्टी जमा होती है, कहीं पे वो मटेरियल जो जलाया जाता है ईंटों को पकाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो भी इस्तेमाल होती हैं इसके आग में जलाने में, ईंटों को पकाने में, बनाने में, तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है। अब ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताया कि यहाँ के जो ऑनर है, मालिक हैं जफ़र भाई, वो बहुत बेहतरीन आदमी है। उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि इस चीज़ को आबादी से, शहर से बहुत दूर असेंबल किया है। अब इसका जो धुआं है ना, वो आसपास के इलाकों को कोई नुकसान नहीं देख सकता, क्योंकि आबादी दूर है और यहाँ पे इसका धुआं ऊपर ऊपर चला जाता है, हवा में मिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ शहरों में अगर हो ना, तो ये धुआं और मुज़र सेहत जो है ना, हवा बनती है जो बहुत नुकसानदेह। तो हमारे एक दोस्त है, वो आ रहे हैं, आज उनसे मुलाकात करवाते हैं और वो बताएंगे हमें, उनसे हम 1-2 सवाल करेंगे इस बारे में कि जो है वो हमें कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हमारे बहुत प्यारे दोस्त, और अल्लाह का करना ऐसा, वो मैंने उनसे नाम पूछा तो मेरे हम नाम है, उनका नाम भी है अयाज अली। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जो यहाँ पे सारा काम देखते हैं, मजदूरों का सारी निगरानी करते हैं। तो आपसे उनको हम आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो हमें थोड़ा सा आप अपने भट्ठे के बारे में ये चीज़ बताएं। हमने ये कच्ची ईंट कैसे बनती है वो तो अपने व्यूअर्स को दिखा दी। अब वो चीज़ बन गई, अब वहाँ पे बनने के बाद वो भट्ठी में आने के लिए कितना टाइम लेती है? सुबह से जैसे मजदूर आते हैं तो उनका भी यही है, तो 40,000 ईंट वो बन जाती बना के लेकर आते हैं, तो डालते हैं भट्ठी में आके। और अल्लाह की मेहरबानी से डेली मना तारीख काम से 40,000 हो जाती है ईंट। सही। तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि ईंट अगर कच्ची बनी है मट्टी की, तो वहाँ पे उसको सूखने के लिए, उसको भट्ठी तक आने के काबिल बनने के लिए कितना टाइम लगता है? उसी को तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं, जो टाइट धूप हो तो। जो ना हो तो जैसे बादलों का मौसम है ये, तो उसी को 6 दिन लग जाते हैं। तो मतलब 6 दिन लगते हैं ईंट बन के। अगर मौसम साफ हो, गर्मी हो, धूप अच्छी हो, तो 3 दिन में 3 दिन में जो है वो कच्ची ईंट धूप पे पक के भट्ठी में आ जाती है। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे नहीं। ये सारा एरिया जो है वो भट्ठी है, और इस सारे का धुआं मिलके ये जो बुर्ज खलीफा है यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन सेटअप हो गया, और हमें अयाज अली साहब मिल गए। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं इसमें आग कैसे जलती रहती है और कितने दिन चलती रहती है। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। ये जो है हम ऐसी जगह पे आ गए
जहाँ पे मेन प्रोसेस होता है ईंट का। तो आप हमें बताएंगे इसके बारे में, ये क्या सेटअप? ये जो आग 24 घंटे चलती रहती है और दिन में कंट्रोल मतलब थोड़ा हमें आप दिखाएं क्या सीन होता है दोस्तों। देखिए ये, और ये जिस तरह आग जल रही है, ये आग 24 घंटे चलती रहती है और ये इसी तरह आग जो है वो इस भट्टी के अंदर चलती रहती है फिर जाके। अब यहाँ पे आज मौसम अच्छा है, मैं इसलिए खड़ा हो पा रहा हूँ, लेकिन आप सोचें कि वो मजदूर जो सख्त गर्मी में इस भट्टी पे काम करता होगा, तो उसके जो पसीने की मेहनत की कमाई है उसमें क्या बरकत होगी। तो हमारे अयाद अली साहब आज हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल से बताया, क्योंकि ये हलाल रोजगार है, इसमें बरकत है, इसमें मेहनत है, इसमें जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है। जब आप भला ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज़, और मैंने यहाँ पे ये चीज़ बड़ी देखी है। हमारे इलाके में बहुत भट्टियाँ हैं, लेकिन कोई क्वालिटी में फ़र्क कर जाता है, कोई साइज़ में फ़र्क कर जाता है, कोई रेट में फ़र्क कर जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ बेस्ट मिलती है। यूँ समझे जफर भाई भट्टी वाला जिंदाबाद। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 2000 years later. तो उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले हमारा कैमरामैन कहता है पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसने कहा कि मामू सबसे पहले हमें कुछ खिलाओ। अब जी कैमरामैन है तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे। तो ये अपने शहर में बर्गर पॉइंट है जहाँ पे हम आगे, उनका बर्गर जो है ना, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं इमरान अली, उनका ये बर्गर पॉइंट है। तो यहाँ पे एक अपना बच्चा होता है शाकिर अली, तो काम करता है। तो खा के देखते हैं कैसा लगता है। मजा आया। जिंदगी का मजा तो खट्टे में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जी दोस्तों, तो पेट पूजा फिर काम दूजा, पेट पूजा हो गई। ये है अपने शाकिर भाई, ये जहाँ इस सेटअप पे होते हैं, इनके बड़े मामू हैं इमरान, जो इस सेटअप को रन करते हैं। और आप जा कहाँ रहे हैं, एक चीज तो आप पूछ ही नहीं रहे। नहीं। कल आपके भाई ने ऐलान किया था कि मैं नवाबशाह जा रहा हूँ, और ये तो यही पे खजल ख्वार हो रहा है। ये तो पूछा करो ना यार। तो असल ये हुआ कि क्योंकि आज सुबह हमारा प्रोग्राम था जाने का, लेकिन जब आपका भाई सोया तो 10 बजे उठना था, आंख खुली जाके 2 बजे। अब 2 बजे आंख खुली तो उसके बाद कुछ काम समेटने थे, उसमें हमें टाइम बहुत लग गया और शाम का टाइम हो गया, तो हम जो आज निकल नहीं सके। तो इंशाल्लाह कल नवाबशाह के लिए निकलेंगे अगर अल्लाह ताला की बात ने चाहा। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते शाकिर भाई के साथ, और यह है कि अपने भाई को खुसूसी दुआ में याद फरमाइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेटा घंटी भी बजा देंगे तो भाई जैसे ही आएगा तो आपके मोबाइल की घंटी बजेगी ना, तो भाई को देखा करो यार, सपोर्ट करो इंशाल्लाह। आप तो ये जो भी मैं निकल रहा हूँ ना टूर पे, आपको ऐसी अच्छी अच्छी जगह, अच्छे अच्छे ये खाबे दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। मेहनत तो करनी है ना भाई, अब यूट्यूब के पल्ले हम बढ़ गए, तो थोड़ी सी मेहरबानी आप ही कर लिया करो। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से कोई आपके पैसे नहीं लगते, तो ये चीजें जरा आपके भाई की सपोर्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी और हमारी हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला अपना खास फजल करम मेरा मालिक खालिक बनाए रखे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।